चलो दिख रहा है स्क्रीन? हाँ भैया दिख रहा है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एन एन फाइल बना देते हैं थर्ड क्लास डॉट पी। ठीक है। और देखो पीएचपी में ना एक्चुअल एरे बहुत बड़े हैं। मतलब पीएचपी में एरे के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे मेथड्स है सॉरी। जैसे जावास्क्रिप्ट में मैंने बहुत बेसिक बेसिक एरे के मेथड्स पढ़ा दिए थे कि पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट स्लाइस स्प्लाइस, मतलब मेजर मेजर टाइप के। पर पीएचपी में अगर हम लोग नोटिस करें, मेजर तो मैं पढ़ा दूँ, पर उसके बाद भी ना बहुत सारे ऐसे एरे मेथड्स हैं जो कि कभी ना कभी काम आएंगे ही आएंगे। ठीक है। ओके भैया। तो सारे ही देख लेते हैं, मतलब सारे कैसे देख पाएंगे, अगर हम लोग गिने तो 30-32 है वो। तो चलो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। ज़्यादा बड़े कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिलहाल तो हम पीएचपी लिख देते हैं और हम चलते हैं अपने एरे के पास। अच्छा, अपाचे भी स्टार्ट कर ही देते हैं। ये कौन ज्वाइन हुआ है? कोई आया है क्या? हाँ चलो, कहाँ थे हम? वेबसाइट दिख रही है तुम्हें? हाँ हाँ भैया। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार लोकल होस्ट, हाँ, अपना थर्ड क्लास डॉट पी रन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आ गया अपना पी। ठीक है। ओके भैया। अब अब हम सबसे पहले तो एरे बनाना देखते हैं। देखो इसमें क्या है, तुम सिंपल कैसे भी एरे बना सकते हो। मान लो मैंने लिखा नेम्स, ठीक है, इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट, जिसमें मैंने डाल दिया शाहिद कॉमा साहिल। ठीक है। कॉमा कुणाल। ठीक है। उसके बाद अच्छा एक चीज़ देखना, अभी तक हमने कितने लिखने के मेथड देखे थे। हमने देखा था प्रिंट, एको, वैडम, है ना। तो मैं अगर तुम्हारे सामने एको करूं नेम्स को, है ना, तो क्या हमारे पास आउटपुट आएगा, ये देखो। देखो पीएचपी ना अलाउ नहीं करता एको को कि वो एरे प्रिंट करा सके। ठीक है। तो एरे को प्रिंट कराने के लिए हमारे पास एक और नया प्रिंट मेथड आता है जिसका नाम होता है प्रिंट आर। ठीक है, समझ रहे हो बात को? बच्चों मेरा आवाज आ रहा है तुम लोगों को? हाँ भैया आ रही है। हाँ, तो बोल दे करो, समझ रहे हो। ठीक है। तो देखो एरे में क्या आ गया डायरेक्टली, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन इन दिस लाइन नंबर 5 पे एरर है। ठीक है, क्योंकि एको हमें अलाउ ही नहीं करेगा किसको, एक एरे को प्रिंट कराने के लिए। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे वैडम लिख दूँ तब क्या होगा? तो वैडम हमें अलाउ करेगा। रीजन इज दिस कि वैडम सिंपल क्या करता है तुम्हें, कि भाई उसका काम तो डेटा टाइप दिखाना है ना। हाँ भैया। तो वो चाहे नंबर हो चाहे एरे हो, वो सबको प्रिंट करेगा ही करेगा। ठीक है। पर एज यूजली हम लोग एरे को प्रिंट कराने के लिए एक चीज़ याद रखना, मतलब वैडम प्रिंट करा देगा पर प्रिंट आर का यूज़ करना। ठीक है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे वैडम की जगह प्रिंट आर लिख दिया, प्रिंट अंडरस्कोर हाँ आर, ये स्पेशली एरे को ही प्रिंट कराता है। ठीक है। देखो सिंपल उसने एरे को प्रिंट कराया, क्योंकि अगर मैं वैडम लिख रहा था तब क्या हो रहा था, प्रिंट तो हो रहा था मेरा एरे,
पर वो बताया था ये एक एरे है, इसके अंदर एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर एक स्ट्रिंग है, मतलब हर चीज़ एक डेटा डेटा टाइप बताया टाइप्स था उसका। बता रहा था हम्म। सबका। तो प्रिंट आर का एक्चुअल काम क्या होता है? बस एरे एरे को को प्रिंट प्रिंट कराना। कराना। अच्छा, अब एरे ऐसे फॉर्म में आ रहा है तो हम ना प्री टैग का यूज़ कर लेते हैं, जो कि हमने बचपन में यूज़ किया है एचटीएमएल में। कि प्री टैग का काम क्या होता था, जैसा कोड लिखेंगे वैसा ही वो हमें शो करेगा। ऐसा कुछ एक फॉर्मेट में आ गया, मतलब अभी इनलाइन आ रहा था तो समझ नहीं आ रहा होगा, अब तुम्हें समझ आ रहा होगा। ठीक है, हाँ क्लियर भैया। है बच्चों? एक सेकंड, फिर से कोई हाँ आया। भैया। बच्चों तुम दो दो तीन तीन आईडी से क्यों आ रहे हो भाई? चलो, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी एरे की। अच्छा, अभी मैं तुम लोगों से कह दूं कि भाई हमें किसी एक बंदे को एक्सेस करना है, मान लेते हैं साहिल को एक्सेस करना है, तो मैं वही अपना बचपन वाला तरीका, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, इंडेक्स नंबर तो हाँ। हमेशा हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जीरो। जीरो से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अगर वन, तो वन वाला वो ट्रिगर करके साहिल को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, है ना? हाँ जहाँ भैया। तक मुझे लगता है। हाँ, बहुत बढ़िया। अब एक नया चीज़ सीखो जो कि मैंने जावा स्क्रिप्ट में तुम्हें नहीं बताया था। जावा स्क्रिप्ट में सिंपल तुम्हें एरे बता दिया था। देखो, पीएचपी में हम लोग ऐसे एरे लिख सकते हैं, एक पीएचपी में नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक तो ऐसे एरे लिख सकते हैं। दूसरा, एक सेकंड बच्चों, मैं एक कॉल कर लेता हूँ। ओके भैया। हेलो, हेलो, निकल गए जिम से? यार, एक काम करेगा, जो तेरा ना आई एम एस डॉट निकट बाय है ना, उसमें ना जो होम पेज पे एरर आ रहा है वो डिलीवर्ड अंडरस्कोर डेट का एरर आ रहा है। हाँ, उसका एरर आ रहा है, अनडिफाइंड ऐसे करके आ रहा है, डिलीवर डेट। उसको फिक्स कर दे। हाँ, मैं तेरे को सी पैनल एक्सेस, सी पैनल का एम एस का एक्सेस होगा ना तेरे पास, उसको खोल के एक बार फिक्स कर दे भाई उसमें, डेटाबेस में। मैं वो किसी को, हाँ, अबे तेरे साइड से सही, अब सी आर एम वो सही चल रहा था, आई एम एस वाले पे एरर आ रही है बस। तो वो मेरे को किसी को डेमोस्ट्रेशन देना है, मतलब मेरा खुद का क्लाइंट है, तो उसके लिए मेरे को होम पेज पे ज़्यादा कंटेंट दिख रहे थे, तो इसमें होम पेज में कुछ नहीं दिख रहा है। या तो सी आई सी डी कर ले, उसमें सारी फाइल उड़ा के अपने अकॉर्डिंग फाइल डाल दियो। तेरा कोड तो रनिंग में है, सी पैनल पे एरर आ रखा है बस, वो भी यूज़र वाले एक्सेस, यूज़र वाले पैनल पे। एडमिन पैनल तो प्रॉपर चल रहा है। नहीं 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 नहीं, जो ऑलरेडी आई एम एस डॉट निकट बाय डॉट इन है ना, उस पर। हाँ, वो सी आर एम वाला चल रहा है, सी आर एम डॉट आर एन इवेंट तो चल रहा था, वो तो हटा दिया गया अब तो। पर आई एम एस डॉट टिकट बाय जो टेस्टिंग सर्वर नहीं था, उस पे आ रहा है, उस पे होम पेज पे एरर आ रहा है, उसको एक बार फिक्स कर दे ताकि मैं डेमो दे दूँ किसी बंदे को। हाँ, तो सी आई सी डी कर दे। आई एम एस का तेरे पास एक्सेस है या अभी भेजूँ? टीम्स में पड़ा होगा ना, या मेल पे? ठीक है, मैं भेजता हूँ, रुक जा। हम्म, एक सेकंड बच्चों, सेव पासवर्ड। अरे यार, इसमें इतने सारे पासवर्ड सेव है। आई एम एस निकट में। हाँ हाँ,
इसका यूज़र नेम और ये इसका पासवर्ड। चलो बच्चों, आ रहे थे अपने। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि एक तो हम लोग एरे ऐसे बना सकते हैं जो कि तुमने अभी देखा, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, जो कि तुम बचपन से जावास्क्रिप्ट से ही लगाते हुए आ रहे हो। दूसरा हम एरे कैसे बना सकते हैं, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे वापस से वही डॉलर डॉलर नेम्स इक्वल्स टू एरे ब्रैकेट, और उसके बाद यही वाली वैल्यूज डाल देते जो ऑलरेडी हमने डाल रखी थी। ठीक है, तो एक तो ये एरे हो गया। अब मैं अगर इसको रन करके तुम्हारे सामने दिखाऊं हाँ तो भैया। कोई एरर नहीं आ रही, सिंपल हमारा साहिल प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने जाहिर सी बात है साहिल को ही प्रिंट करा रखा है। इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब देखो, सिंपल हमारा अभी भी एरे काम कर रहा है। तो एक तो ये तरीका हो गया एरे। ठीक है, अब ये जो दोनों एरे मैंने लिखा है ना, इसको बोला जाता है इंडेक्स्ड एरे। क्या बोलते हैं? इंडेक्स्ड एरे। अच्छा, इसको इंडेक्स्ड एरे किस लिए बोला जाता है? क्योंकि देखो हम लोग इसमें किसी भी वैल्यू को हमें एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, इंडेक्स नंबर डालना पड़ रहा है ना। हाँ भैया। 0 1 2, इसलिए इसको इंडेक्स्ड एरे बोला जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे में क्या होता है कि आप अपनी खुद की डिफाइंड कर सकते हो। ये हमने एसोसिएटिव एरे रिएक्ट के टाइम पे यूज किया था, याद हो तो, जब हम एक की बना देते थे और एक आईडी सॉरी वैल्यू दे देते थे उसको, जैसे नेम। नेम में मैंने लिख दिया साहिल, सैलरी, सैलरी में मैंने उसकी सैलरी लिख दी, फिर दूसरा बनाया, फिर उसमें नेम में मैंने कुछ और नेम हाँ लिखा, भैया याद है है। ना। तो उसको बोला जाता है एसोसिएटिव एरे, जिसमें आप अपनी खुद की देते हो और खुद ही वैल्यू देते हो, समझे। जिसमें कोई इंडेक्स का रोल नहीं होता है। इंडेक्स में तो 0 1 2 3 चलता ही चलता है। ठीक है, तो एसोसिएटिव एरे। ठीक है, अब एसोसिएटिव एरे डिफाइन कैसे करेंगे, तो कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है बच्चों, उसमें भी सिंपल सिंपल ऐसा ही है। कैसी है देखो, बढ़िया तरीके से हमने लिख दिया नेम्स, उसके बाद लिख दिया एरे। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़े से बदलाव है। थोड़े से बदलाव इन द सेंस, की और वैल्यू, की और वैल्यू मैंने बताया था ना। तो पहले हमने दे दिया, मान लो की, मैंने बोल दिया नेम साहिल। ठीक है, उसके बाद दूसरा दिया नेम 1 मोहित, नेम 2 कुणाल। समझे? ये अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि इसका यूज ही क्यों करना है, क्योंकि क्यों हम लोग जबरदस्ती खुद की बनाए। तो बच्चों ये तुम अभी यूज नहीं करोगे, जब तुम डेटाबेस से डेटा फैच करोगे ना, तो उस टाइम पे की और वैल्यू दोनों ही मिलके आ रही होती है। ठीक है, मतलब हम लोग ऐसे अगर प्रिंट कराना चाहे तो की और वैल्यू दोनों ही आती है। कॉलम को वो की हाँ मानता भैया। है और वैल्यूज आपकी उसके अंदर के जो रोज होते हैं उसको मानता है। ठीक है, समझे। तो अब देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ हाँ पे भैया। तुम्हें अपना पेज दिखाऊं और रिफ्रेश करूं, तो यहाँ पे देख लो नेम नेम नेम, उसके बाद उसकी वैल्यू। अच्छा, अब तुम पूछोगे कि यहाँ पे हमने सब में नेम 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 क्यों नहीं लिखा। क्योंकि एक बात सोचो कि इंडेक्स एरे में भी तो इंडेक्स नंबर यूनिक रहते हैं। वैसे ही हमें अगर की भी दे रहे हैं हम लोग, तो की क्या रहेगा, यूनिक रहेगा, है ना। हाँ भैया। जावा स्क्रिप्ट में भी सॉरी रिएक्ट में भी की क्यों मांगता था, ताकि उसको एक यूनिक वैल्यू चाहिए थी। तो अगर मैंने सब में नेम नेम कर दिया ना, तो प्रॉब्लम ये आएगी कि सबसे लास्ट वाली चीज प्रिंट होगी, ये वाली। क्योंकि वो क्या करेगा, वो देखेगा कि भाई एक नेम में साहिल है, फिर दूसरा नेम है मोहित, फिर साहिल को ओवरराइट करके उसने मोहित को मान लिया, फिर मोहित के बाद एक कुणाल भी लिख रखा है, तो उसने इन दोनों को ओवरराइट करके बस कुणाल को मान लिया। समझे? इसलिए हम लोग की को क्या करते हैं, एज एन यूनिक देते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ भैया। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं भैया। चलो, ये तो बात हो गई एरे बनाने की। अब उसके बाद आता है एरे चेंज की केस। अब ये क्या बला है भाई, ये पहला मेथड है तुम्हारे पास, एरे चेंज की केस। इसका काम क्या होता है? तो बच्चों अब ना ऐसी एरे रखते हैं, ठीक है, और इसी पे काम करते हुए चलते हैं। अब जो सबसे पहला मेथड है मेरे पास, मैंने यहाँ पे एको किया
और इसके हाँ अंदर भैया। बी आर टैग लगा दिया ताकि ये अलग लाइन में आए। ठीक है। और उसके बाद मैंने एक और बार लिख दिया प्रिंट आर, क्योंकि एरे को प्रिंट कराने के लिए प्रिंट आर का ही यूज होगा। और उसके बाद इसके अंदर हमने एक मेथड यूज करा है एरे अंडरस्कोर चेंज की केस। अच्छा, अब इसके अंदर दो चीजें आती है। एक तो आता है आपका कौन सा एरे है, दूसरा आपका कौन सा केस होना चाहिए। ठीक है। ओके भैया। देखो, मतलब दो पैरामीटर्स आते हैं, जैसे फॉर ईच से ही एग्जांपल लो। जावा स्क्रिप्ट में हमने बोला था ना कि पैरामीटर फिक्स होते हैं, है ना। तो वैसे हाँ भैया। इसके अंदर दो पैरामीटर्स है। पहला, आप बताओगे कि कौन सा एरे, तो मुझे अपने एरे कौन सा एरे को ट्रिगर करना है, नेम्स वाले को। तो मैंने लिख दिया डॉलर नेम्स, कॉमा, उसके बाद आपको कैसा केस चाहिए, तो मैंने बोल दिया केस लोअर। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, हाँ भैया। एक सेकेंड। हाँ, ठीक है ठीक है। हमारे पास सिंपल आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ केस अपर, अरे केस अपर, तो यहाँ पे सारे के सारे कैपिटल केस में आ जाएंगे। ये सिंपल सी चीज़ है। ठीक है। ओके भैया। इसका बस काम होता है लोअर केस और अपर केस में कन्वर्ट करना। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे इसके मेथड्स रहते हैं, तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कब कहाँ पे क्या यूज़ करना है। ठीक है, समझे बात को, हम्म। क्लियर है। हाँ भैया। तो पहला तो हो गया। देखो, हाँ अब भैया। वो की का केस क्यों चेंज कर रहा है, क्योंकि हमें बस यहाँ पे की ही बात करी है ना हमने, इसकी तो बात नहीं करी, इसलिए ये वाले केस चेंज हो गए हमारे। समझे, समझे बच्चों बात को। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हम चलते एरे चंक पे। अच्छा, अब एरे चंक क्या है। एरे चंक का काम क्या होता है कि जैसे आपने अभी जो एरे लिखा है, जो आपने ये एरे बना रखा है, नेम नेम वन नेम टू, ये एरेज जो बना रखे हैं आपने, इसमें आपको चाहिए कि भाई नेम वाला ये सेपरेट एरे हो जाए, ये अलग एरे हो जाए, ये अलग एरे हो जाए। तो इस टाइम पे हम लोग एरे चंक का यूज़ करते हैं। देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो सिंपल मैं लिख देता हूँ प्रिंट आर, और उसके अंदर सीधा लगा देता हूँ एरे अंडरस्कोर चंक। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, चंक। अब इसके अंदर भी दो पैरामीटर्स आते हैं। पहला आता है कि कौन सा एरे। देखो, पीएचपी में जितने भी आपके मेथड्स पढ़ोगे ना, सब में पहला पैरामीटर यही हो रहा होगा कि कौन सा एरे है। उसके बाद दूसरा पैरामीटर डिफाइन होता है कि उसमें आपको करना क्या है। तो मैंने सबसे पहले बता दिया मेरा जो एरे है वो नेम्स वाला है, और मुझे कितने हिस्सों में बांटना है इसे, मैंने बोल दिया दो हिस्सों में। अब देखते क्या होगा, रिफ्रेश करते। ये देखो, इसमें दो एरे घुस गए और इसमें एक ही एरे रहा, क्योंकि मैंने डिवाइड कितने में किया, दो में किया। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ कि मुझे डिवाइड करना है तीन में, तो ये खुद ही तीन में बढ़ जाएगा। ये देखो, दिख रहा है, हाँ भैया। क्लियर है, मतलब तीनों एक एरे बन गए। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वन में, तो सबको सेपरेट सेपरेट कर देगा वो। ये देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। समझे बात को। तो एरे चंक का काम क्या होता है, जितना भी आपका एक एरे के अंदर डेटा है, ठीक है, उनको अलग अलग एरेज में बना देना, उनको सेपरेट कर देता है। सेपरेट कर देना। जितना भी आप नंबर लिखोगे उसके बेसिस पे सेपरेट करेगा। तीन लिखोगे तो तीन तीन का पेयर बना देगा, दो लिखोगे तो दो दो का पेयर बना देगा, एक लिखा तो एक ही का पेयर बना देगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ हाँ भैया। तक। नहीं भैया। नहीं। उसके बाद बात कर लेते हैं एरे काउंट वैल्यूज की। तो एरे काउंट वैल्यू का काम क्या होता है, तुम्हें काउंट से ही पता चल रहा होगा एरे काउंट वैल्यू क्या कर रहा होगा। काउंट करेगा तुम्हारी कितनी वैल्यूज हैं, समझ रहे हो बात को। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट अंडरस्कोर आर, और उसके अंदर डाल दिया एरे अंडरस्कोर काउंट वैल्यूज, और इसमें बस एक ही पैरामीटर आता है कि कौन सा एरे का वैल्यू काउंट करना है आपको। भैया काउंट करेगा ना एरो को, एरे को।
हाँ ये काउंट कर देगा। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम लोग ना बेसिकली पेजिनेशन वगैरह टाइप चीज़ें बना रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि होता है ना कि एक पेज पे हमारे पास 5 ही डेटा लोड हो, उसके बाद बाकी पेज नेक्स्ट पेज करके हम लोग शिफ्ट करवाते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग इनका यूज़ कर सकते हैं कि हाँ भाई एक भैया। पेज पे इतना ही डेटा लोड हो। तो ये देखो सिंपल उसने क्या कर दिया, काउंट करके बता दिया कि एक 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 है। सिंपल सी बात है इसका। ठीक है, हाँ भैया। कोई डाउट यहाँ पे बच्चों? मतलब ये एरे को वन वन में क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मल्टी मतलब इस डायमेंशन नाम एरे नहीं है ना। से जैसे एक ही है। यहाँ पे क्या है कि एक ही वैल्यू है ना, अगर उसको तुम प्रिंट कराओगे तो वो तुम्हें वन ही देगा फिर। मतलब साहिल एक है तो एक ही प्रिंट दिखा रहा है। नहीं नहीं, वो ऐसा बोल सकते हो तुम कि वो तुम्हारी वैल्यूज़ को काउंट कर रहा है, तो जितनी बार उसके अंदर रिपीट हो रही होंगी वो वैल्यूज़, मान लो हम लिख देते हैं, मान लेते हैं 2 बार साहिल, इसको मैंने कर दिया दूसरा और इसको कुछ और दे दिया, जैसे टू, टू नहीं 4 कर देते, क्योंकि 4 से कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये सिंपल क्या करेगा, साहिल को 2 बार काउंट करेगा, तो ये तुम्हारी वैल्यूज़ को सिंपल क्या करेगा, काउंट करेगा। क्लियर है? भैया वो सेम वैल्यू को काउंट करता है। हाँ, क्योंकि हमने क्या बोला ना यहाँ पे, यही तो बोला, एरे काउंट वैल्यूज़। ओके, ठीक है समझे? भैया। क्लियर है बात? हाँ भैया। हाँ भैया। अब वापस से आ जाते हैं वही अपना पुश पॉप जैसे काम करता है, देख लेते हैं एक बार। तो हमने यहाँ पे लगाया एरे। अच्छा मैं यहाँ से एक साइल हटा देता हूँ, ठीक है, बेसिक सा रखते हैं। प्रिंट आर लगाते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर आर, जिसमें मैंने बोल दिया एरे पॉप। ठीक है, एरे पॉप बोला, और मुझे किस एरे में से पॉप करवाना है। पॉप का काम यही होता है ना, एंड ऑफ द एरे से डिलीट कर देगा एक निकाल एलिमेंट देता का। है। तो यहाँ पे हमने बोल दिया हाँ नेम में भैया। से डिलीट कर दे। तो सिंपल सी बात है, वो क्या करेगा, इसमें कुणाल को डिलीट कर दिया उसने। ठीक है। हाँ भैया। अच्छा ये मत सोचना कि भाई और बंदे कहाँ है, क्योंकि मैंने देखो डायरेक्टली प्रिंट आर में क्या करा दिया, एरे पॉप करा दिया, तो उसने ये बताया कि मैंने बस कुणाल को डिलीट करा है। समझे? अगर मैं तुम्हारे सामने इसको ऐसे लिखूँ ना कि एरे पॉप को मैं बाहर रख दूँ, जस्ट लाइक, इसको थोड़ा सा ऐसा, एरे पॉप को मैंने बाहर रखा और यहाँ पे मैं अपने एरे को प्रिंट करा देता हूँ, तो जैसा था ना कि न्यू एरे रिटर्न हो रहा है, तो अब ये एरे होगा, इसमें पहले ये पॉप हो जाएगा, फिर ये प्रिंट करेगा। देखो अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये देखो अब 2 ही बचे। समझे? तो वो उस टाइम पे मैंने प्रिंट आर के अंदर एरे पॉप को रख रखा था, इसलिए बस तुम्हें दिख रहा था कि क्या चीज़ पॉप हुई है, तभी उस टाइम पे तुम्हारे सामने रिटर्न कर रहा था कुणाल। क्लियर है ये बात? हाँ भैया। कोई डाउट बच्चों यहाँ तक? बोल दो बच्चों। नहीं भैया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एरे पुश की। अब पुश भी सिंपल है। कैसे सिंपल है, देखो यहाँ पे लिख दिया हमने, ये देखो हर चीज़ ना वैसे लिखी जा रही है जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, एरे का नाम डॉट पुश डॉट पॉप, मतलब डॉट डॉट के साथ काम करते थे, पर यहाँ पे एरे अंडरस्कोर सारे फंक्शंस एरे अंडरस्कोर करके ही चल रहे होंगे। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों बात को? हाँ भैया। यहाँ पे मैंने बोला एरे पुश। अच्छा, तो इसमें सबसे पहला मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, यहाँ पे जितने भी एरे वाले मेथड्स होंगे सबसे पहला पैरामीटर यही होगा कि कौन सा एरे। तो मैंने यहाँ पे बता दिया नेम्स वाला एरे, और उसमें क्या क्या डालना है, मुझे डालना है सुमित 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 और रोहित। ठीक है, इनको डालना है। अब वापस से हम लोग प्रिंट आर करा देते हैं नेम्स को, तो देखते हैं वो दोनों डल गए होंगे। ये लो, क्लियर है ऐड बात? होंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ भैया। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हो एरे गया। रिप्लेस की। अच्छा, रिप्लेस का काम क्या होता है कि
एक एरे की वैल्यू को दूसरी मैं वैल्यू किसी से को रिप्लेस रिप्लेस कर करवा देता देगा, जैसे मोहित की है। जगह हाँ, को। यही ऐसे ही कुछ होता है। हाँ, ठीक है, शिवम की ट्रांसफर देखो करवा चीज़ें देगा। समझ आने लगी क्योंकि बहुत सारे मेथड्स है। अगर मैं तुम्हें एक मेथड का लिस्ट बना के दूँ ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे वैसे तो मेथड लिख मैं दूँ। स्टैक में पढ़ा था। हाँ, किस में पढ़ा था? स्टैक में पढ़ा था यार। स्टैक स्टैक। अच्छा, पाइथन पाइथन। हाँ हाँ समझ गया भाई। 32-35 इसके मेथड्स है। अभी तो इंटरसेक्ट वगैरह भी है, इंटरसेक्ट की है, ये भी देख लेते हैं। अच्छा, पुश पॉप मैंने इन सबको लिख देता हूँ एज इट इज़, तुम लोग लगा तो सकते ही हो। पुश पॉप पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग वैसे वाले एरे कीज पे बात, एरे मेथड्स पे बात करते हैं जो हमने नहीं पढ़ा हो कभी। ठीक है, तो ओके भैया। जैसे एरे अंडर स्कोर पुश पॉप तो पढ़ ही लिया, वैसी है शिफ्ट। ठीक है, इसके अंदर सिंपल एक पैरामीटर पास होगा जो कि तुम्हारा क्या रहेगा, एरे नेम। ठीक है, जो भी तुम्हारा नेम होगा वो। मैं धीरे धीरे ना सबको कमेंट करता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है, इन सबको कमेंट करते हैं क्योंकि ऐसे हमारी फाइल भर रही है फ्रंट पेज। उसके बाद ऐसे ही आ जाएगा एरे अंडर स्कोर अन शिफ्ट, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डॉलर एरे नेम कॉमा जो जो चीज़ें ऐड करनी है, जैसे वेल वन वेल टू वेल थ्री जो भी तुम्हारे पास होंगे वो ऐड करते हुए चला जाना। ठीक है, हाँ भैया। पुश पॉप हो गया तुम्हारा पास। अब हम बात कर लेते हैं स्लाइस की। स्लाइस और स्प्लाइस जो हमने पढ़ा था। ठीक है, हम्म। तो स्लाइस में हमारे पास था ना कि एंडिंग वैल्यू और स्टार्टिंग वैल्यू, तो वैसे यहाँ पे भी होगा एरे अंडर स्कोर स्लाइस, जो भी तुम्हारा एरे का नाम होगा, एरे नेम कॉमा स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग, मतलब स्टार्टिंग से कितना डिलीट करना है हाँ और एंडिंग से भैया। कितना डिलीट करना है, सिंपल सा है। स्प्लाइस हाँ का भैया। बात कर ले, स्प्लाइस में तो था कि कहाँ से शुरू करना है, क्या शुरू करना है और क्या ऐड करना है। सॉरी, उल्टा बोल दिया, कहाँ से शुरू करना है, क्या डिलीट करना है, मतलब कितना डिलीट करना है और क्या ऐड करना है। किसमें का है? स्प्लाइस में एरे अंडर स्कोर स्प्लाइस। ठीक है, सबसे पहले एरे का नाम कि कौन से वाला एरे है, कॉमा स्टार्टिंग कहाँ से करनी है उसकी। ठीक है, कॉमा डिलीट क्या करवाना है, हाँ भैया। कॉमा ऐड क्या करवाना है। चलो इसको एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं, मुझे पता है कन्फ्यूज़न हो रही है तुम लोगों को। तो यहाँ पे हमने डाल दिया एरे स्प्लाइस। ठीक है, मैंने बोल दिया मेरा जो एरे का नाम है वो डॉलर नेम है, नेम्स है सॉरी, नेम्स। और मैंने बोला मुझे स्टार्ट करवाना है एक नंबर से, मतलब मोहित से, और एक को ही डिलीट करना है, मतलब मोहित से स्टार्ट करके डिलीट कर देना और उसकी जगह ऐड कर देना सुमित। ऐसा कुछ हमने बताया भाई। अब एक बार देख लेते हैं आउटपुट क्या चल रहा है हमारा। अच्छा, इसको प्रिंट ही नहीं कराया क्या मैं? एक सेकंड, इसको प्रिंट करा देते हैं नीचे ले जाके, यहाँ पे फर्स्ट क्लास। चलो देखो यहाँ पे मोहित पे गया था वो, मतलब इंडेक्स नंबर 1 पे गया, इंडेक्स नंबर 1 को ही डिलीट कर दिया और सुमित ऐड कर दिया। हाँ। यही तो हमने बोला कि एरे का नाम, तो एरे का नाम नेम्स हो गया। स्टार्टिंग कहाँ से करनी थी, मैंने बोला 1 इंडेक्स से स्टार्टिंग करनी थी। कितने डिलीट करने थे, मैंने बोला एक को ही डिलीट करना था। अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया 2 को डिलीट करना था तो मोहित और कुणाल गायब हो गए, सिर्फ सुमित बच गया। समझे? क्लियर है? हाँ भैया। चलो, हम्म। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एरे का जो मेथड होगा जो मेरे अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, वो है तुम्हारा इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का एक्चुअल काम क्या होता है कि दो एरे में कंपेयर करता है वैल्यूज़ को और उसके अकॉर्डिंग डेटा को रिटर्न करता है।
समझे मेरी बात? नहीं समझोगे। चलो दो देख, दो वैल्यू को देते हैं साथ में। हाँ दो वैल्यूज में कंपेयर करता है। देखो क्या होगा कि मान लो एक एरे में तुमने तीन चार चीजें रखी हैं और दूसरे एरे में भी एक दो चीजें मिलती जुलती है, तो वो क्या करेगा, दोनों को ही प्रिंट हम्म, करेगा भाई। तो हमें चाहिए कि दोनों एरे को कंपेयर करे, अगर उसमें चीजें मिलती जुलती है तो उनको एक ही बार प्रिंट करे। समझे? चलो अच्छा। मान लेते हैं हमने एक एरे बनाया सेपरेट जिसमें, कर दे मतलब, हाँ सेपरेट कर देता है हाँ, जो सेम सेपरेट होते हैं। नहीं बोल सकते, कंबाइन करके, कंबाइन करता है बच्चों। सेपरेट कहाँ से आ गया इसमें? सेपरेट का मतलब अलग, कंबाइन करता है। ठीक है, तो चलो हमने यहाँ पे नेम 1 2 3, 3 भी ओके दे भैया। देते और इसमें मैंने दे दिया रोहित। ठीक है, और मैंने एक और बनाया, डॉलर न्यू नेम्स, और इसके अंदर मैंने एरे की डाल दी। एरे की मतलब ऐसा कुछ बना देते हैं। देखो की सेम मत रख देना, क्योंकि की सेम होगी तो वो तो ऑलरेडी उसको सेम समझेगा। तो मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ कर दिया, नेम 4, ताकि तुम लोगों को समझ आए। और यहाँ पे मैंने डाल दिया साहिल, अरे साहिल कॉमा, ऐसे प्रिंट कर देते हैं। और इसमें 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पे कर दिया सुमित, रोहित, शीतल, विनोद, ऐसे कुछ नाम डाल दिए। तो अब मैं अगर इसको प्रिंट कराऊं, जैसे अगर मैं एज यूजुअली ऐसा ही प्रिंट करा देता हूँ, अच्छा, डॉलर न्यू नेम्स, अच्छा ये तो एरर हो जाएगा बच्चों, सॉरी सॉरी। यहाँ पे कर देते हैं डॉलर न्यू नेम्स, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, दो अलग अलग एरे आ रहे हैं, और अगर मैं इसको कंबाइन भी करूँ, अच्छा इसी इसी मदद से तुम लोग कंबाइन मेथड भी पढ़ ही लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको कंबाइन भी कर दूं बच्चों, जैसे हम लोग कंबाइन करने के लिए क्या लिखेंगे, एरे अंडरस्कोर कंबाइन। ठीक है, मैंने क्या करा, दोनों एरे को कंबाइन कर दिया, नेम कॉमा डॉलर न्यू नेम्स। अब इस केस में क्या हो रहा है, दोनों एरे कंबाइन तो हो गए। एक सेकंड, ये क्या आ रहा है, आर्गुमेंट दिस दिस दिस, एरे एरे, ये कैसा एरे है, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, डॉलर न्यू एरे कर देता हूँ मैं इसको, न्यू एरे, क्योंकि एक वेरिएबल में रखना होगा, जाहिर सी बात है, कंबाइन होने के बाद मैं नेम्स को तो प्रिंट नहीं करा सकता ना। तो मैंने इसको कर दिया न्यू एरे। अब देख लेते हैं अभी क्या दिक्कत आ रही है, अभी क्या दिक्कत आ रही है, अनकैच एरर ट्रेस दिस एरे एरे थ्रो अ लाइन 42। सारी चीज़ें परफेक्ट है, फिर दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत, हम्म, एक चार चार, एक सेकंड में अगर एक को गायब करूँ तो, हाँ, देखो बच्चों, बात सुनो मेरी, दिक्कत ये होती है, एरे कंबाइन जैसे तुम सोचते हो वैसे नहीं चलता। कहाँ है मेरा वो, क्या बोलते हैं, एक्सेल, जो तुमने लास्ट टाइम पे जावा स्क्रिप्ट में कंबाइन मेथड पढ़ा था, पढ़ा था, दो एरे को जोड़ रहे थे जब कॉनकेट नाम से था, हाँ भैया। है ना।
उसमें हम लोग हाँ भैया। एरे एरे कैसा बना रहे थे? एरे हम लोग बना रहे थे ऐसा वाला, स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, हमने दोनों एरे को पकड़ के जोड़ दिया। ठीक है, पीएचपी में हाँ ऐसा काम नहीं करता। पीएचपी में क्या होता है, आप कैसा भी एरे बनाओ, स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, एसोसिएटिव एरे बनाओ, इंडेक्स एरे बनाओ, कोई सा भी एरे बनाओ, पर पीएचपी को चाहिए होता है कि अगर आपने ये एरे बनाया है, ये मान लेते हैं एरे है मेरा 1, ठीक है, और इसमें मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3। अरे ऐसे नहीं बनाता यार, ऐसे गोल गोल बना देता हूँ। 1 2 3 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो अब पीएचपी को क्या चाहिए होता है कि भाई अगर आप किसी के साथ किसी एरे को कंबाइन कर रहे हो ना, जैसे ये दूसरे नंबर का एरे है, ठीक है, तो इसमें भी उसको चाहिए कि इसमें भी 4 ही एलिमेंट हो। अगर इसमें 5 एलिमेंट हो गए गलती से, मान लेते हैं इसमें ये 5वां एलिमेंट है, तो ये कंबाइन ही नहीं होगा किसी भी एंगल से, समझे? 5 के 5 होने चाहिए दोनों में। दोनों में 5 मतलब सेम वैल्यूज होनी चाहिए, हाँ, मतलब इक्वल सेम होना चाहिए। इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए, तभी वो काम करेगा। अच्छा, काम तो कर दिया उसने, पर इधर ना उसने कुछ तिकड़म सा करा है। देखो साहिल यहाँ पे लिख दिया और ये वाली चीज़ें यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि जब हम एरे कंबाइंड मेथड यूज़ करते हैं तो वो क्या कर रहा होता है, कहाँ गया मेरा कोड, ये रहा। लाइन टू लाइन ले रहा था सब। नहीं नहीं, लाइन टू लाइन नहीं बोलते बच्चों इसको। जब हम लोग, अब एक्सेल ड्रॉ कहाँ गया, हाँ, जब हम लोग एरे कंबाइंड मेथड को यूज़ करते हैं, ये रहा एरे कंबाइंड, ठीक है, तो ये क्या करता है, जो भी आप पहले लिखोगे ना यहाँ पे और जो दूसरे में लिखोगे, पहले वाले को ये समझेगा कि आपने पास किया है की, और दूसरे वाले को ये समझेगा कि आपने पास किया है, बोल दो बच्चों, वैल्यू। नेम वैल्यू। हाँ, तो यही तो है यहाँ पे, ये देखो इसने इन सबको ऊपर वाले को की बना दिया, क्योंकि अगर मैं एरे हाँ खोल हाँ के भैया, दिखाऊं तुम्हें, हाँ। तो ऊपर वाले कीज बन गए और नीचे वाले क्या बन गए, वैल्यू। वैल्यू। समझ रहे बात को? ये देखो, हाँ ऊपर भैया। साहिल मोहित रोहित कुणाल, ये कीज बन गई क्योंकि ऊपर यही था, साहिल मोहित कोहित कुणाल रोहित, और नीचे वाले में साहिल सुमित मोहित रोहित, जो भी लिखा है यार, शीतल। ठीक है। तो ये क्या बन गए, वैल्यूज बन गए। तो एरे कंबाइन ऐसे काम करता है कि की और वैल्यू बना देता है, ठीक है। पर अभी हम देख रहे थे इंटरसेक्ट का काम, हमने कंबाइन कराया। अब इंटरसेक्ट अगर मैं करूँ किसी को, तो अब वैसे वाला मेथड रख लेते हैं कि भाई जो हमारा कोड था एक्चुअल, ऐसा कुछ कोड था, है ना। एरे कंबाइन समझ आ गया ना? बोल दो बच्चों, बोल दो। हाँ भैया। हाँ, तो अब हम देख रहे हैं एरे इंटरसेक्ट। अगर मैं इंटरसेक्ट को दिखाऊं, एरे इंटरसेक्ट, इसमें मैंने बोल दिया कि नेम और न्यू नेम को आपस में इंटरसेक्ट करके न्यू एरे को मुझे प्रिंट करके दे दो। अब देखते क्या प्रिंट होता है हमारे सामने। ये देखो, साहिल और रोहित, समझे बात? इंटरसेक्ट कैसे किया इसने? इंटरसेक्ट क्या किया उसने, इस एरे और इस एरे में चेक किया कि कौन सी सेम वैल्यू, उनको निकाल के प्रिंट कर दिया। जैसे इस एरे में साहिल था और इस एरे में भी साहिल था, तो ये दोनों सेम हुए, और इस हाँ। एरे में भी रोहित था और इस एरे में भी रोहित था, तो ये दोनों सेम हुए, तो इन दोनों को उसने प्रिंट कर दिया। क्लियर है? ओके भैया। अभी कोई डाउट? नहीं तो वो भैया। क्या करता है, इंटरसेक्ट का काम ही होता है कि सेम एरे को चेक करेगा और प्रिंट कर देगा। ठीक है, ओके गुरुजी। क्लियर है? अब अगर मैं हाँ भैया। थोड़ा सा बदलाव करूं, इंटरसेक्ट एरे की जगह पे मैं सारी चीज़ें सेम ही रखता हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं। इंटरसेक्ट के आगे लगा देता हूँ मैं एसोसिएशन, मतलब एसोक, ठीक है, इसको कहते हैं एसोसिएट। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं आ रहा, रीज़न क्या है? बता दो बच्चों। नहीं पता भैया।
क्योंकि जो ये वाला काम करता है ना, सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्ट, ये क्या काम करता है, ये आपके वैल्यूज पे काम करता है कि कौन सी मैचिंग वैल्यू है उनको निकाल के दे देगा, ठीक है। पर जो इंटरसेक्ट एसोसिएट है, ये की और वैल्यू को दोनों को कंपेयर करता है। अच्छा, अब देख लेते हैं की और वैल्यू को कंपेयर करता है। तो मैंने यहाँ पे नेम साहिल लिखा था, तो यहाँ पे नेम फॉर साहिल है। अगर मैंने इसको भी नेम कर दिया, तब देखो क्या होगा, आ गया। मतलब वो समझ डबल गया भैया। इक्वल्स टू ट्रिपल इक्वल्स टू वाला लॉजिक है हल्का हल्का, कि डबल इक्वल्स टू सिर्फ वैल्यू को मैच करेगा, ट्रिपल इक्वल्स टू क्या करेगा, वैल्यू और क्या बोलते हैं उसे, डेटाबेस, दोनों को मैच करेगा। डेटाबेस बोल लो, डेटा जो टाइप। सेम होगा दोनों में वही देखे। हाँ, तो इंटरसेक्ट क्या काम करता है, आपकी बस वैल्यू चेक करेगा कि भाई वैल्यू दोनों में सेम हो रही है नहीं हो रही। पर इंटरसेक्ट एसोसिएट क्या करेगा कि वैल्यू और की दोनों को और चेक ने करेगा। क्लियर है ये बात? हाँ भैया। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं भैया। नहीं भैया। इतने में कोई दिक्कत हो? नहीं मुझे लग रहा है तुम्हारे समझ के परे जा रही है यहाँ पे ये चीजें। नहीं भैया, आ रहा है क्योंकि जावा में भी पढ़ाता है सब। जावा स्क्रिप्ट, अच्छा जावा स्क्रिप्ट, हाँ हाँ भैया, जावास्क्रिप्ट में और स्कूल में भी पढ़ा है। समझे। तो इतना ही एरे का रखते हैं, वरना एरे के अगर मैं पढ़ाने लग गया 11 साढ़े 12 बज जाएंगे बच्चों। इतने सारे एरे के वो सारी चीजें ओके भैया। ये मैं तुम्हें ना सारे एरे के मेथड्स भेजूंगा अभी ग्रुप पे, सबको तुम ट्राई आउट करके देखना। अगर जो भी समझ नहीं आता उसको नेक्स्ट क्लास के डाउट में पूछना, ओके क्योंकि भैया। नेक्स्ट क्लास ठीक के है डाउट भैया। में हम सुपर ग्लोबल वेरिएबल पे जाने वाले हैं। क्योंकि एरे तुम्हें यूज़ करना आ गया, बस तुम्हें पता होता है कि अब एरे लगेगा कैसे। मतलब एक बार सिंटेक्स पता लग जाता है तो तुम एरे खुद ही यूज़ कर लोगे अब। हम्म। समझे? आज पेपर था ट्रिपल सी का। अच्छा बच्चों, सही है ना फिर। ओपन से कर रहे हो ना तुम तो? नहीं, वो अर्थ अकेडमी में। अर्थ में? हाँ, अर्थ में पेपर था ना। एक सेकंड बच्चों। हेलो, हाँ गुड इवनिंग। सर जगह हूँ, बोलिए। हाँ हाँ, अच्छा सर मैं लगा देता हूँ। हाँ ठीक, ठीक है ठीक है, मैं देख लूँ। हाँ, पे यूनिक पे या पे हंट पे? पे यूनिक पे ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आ, हाँ तुम क्या बोल रहे थे? अर्थ अकेडमी में पेपर था ट्रिपल सी का। हाँ, तो अभी तक तुम्हारा कोर्स वगैरह ख़त्म नहीं हुआ? हो गया था, पेपर के लिए लेट कर रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, जैसे तैसे दे दो, निकलो, फिर जॉब वगैरह का सर्चिंग करो भाई। हाँ भैया। चलो बच्चों, क्लास ओवर करते हैं यहीं पे, ठीक गुड है। नाइट भैया। मैं भी, हाँ चलो ठीक ओके है भैया। बच्चों, ओके। तो मैं जो अभी भेजूंगा ना तुम्हें, वो याद से प्रैक्टिस करना उसे, ठीक है। ओके हाँ भैया। भैया। ओके।